आज भी हमारी दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जिसे लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई देवता या फिर कोई देवी की वास होता है और वहाँ पे लोग गलत काम करना तो दूर, गलत शब्द भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर यहाँ पे जो डेटी रहते हैं उनको अगर गुस्सा आ गया या फिर वो अगर किसी भी वजह से नाराज़ हो जाते हैं तो उनकी पूरी ज़िंदगी को ये तबाह कर सकते हैं। तो आज की जो कहानी बेसिकली एक ऐसे ही डेटी और देवता की स्थली के ऊपर है, यानी एक देवभूमि के ऊपर है, जहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन होने वाला था और कैसे वो देवता इसका बदला लेते हैं, वो सारी काम को रोकते और किसी भी हालत में ये काम नहीं होने देते, उसके बारे में है। इस कहानी को जब आप पूरा सुन लेंगे आपको पता चल जाएगा कि कहानी क्या है, कैसा है, किसके साथ हुआ था, कैसे हुआ था, सब आपको पता चल जाएगा। तो लेकिन आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। और मैं हूँ पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में। आप सबसे दिल से एक रिक्वेस्ट, इस कहानी को पूरा सुनो। बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना। अगर आपके पास भी ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरी दो ईमेल आईडीज आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते। तो ये जो कहानी है बेसिकली ये मलई की कहानी है और ये कहानी आज से लगभग 30 साल पहले की एक बात है। ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है बेसिकली। और मलई के जो पिताजी है उनका नाम है दुर्योधन जी। वो उनके समय में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, लगभग आज से 30 साल पहले की बात है ये। तब उनको ना जो भी काम मिलता था वो सारे काम को ठीक ढंग से कर लेते थे, इसलिए उनका बहुत ही ज़्यादा दबदबा था। जो काम कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाता था, ये जो दुर्योधन जी थे वो कर लेते थे। और मलई की फैमिली में उस वक्त लगभग 5-6 लोग थे, यानी उनकी मलई की जो माता पिता, मलई की एक बड़ा भाई हुआ करता था उस वक्त में, और उनकी जो दादा और दादी थे, और कोई नहीं था। मलई भी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। तो ये उस वक्त की बात है। तो क्या होता है कि एक दिन मलई की जो पिताजी थे यानी दुर्योधन जी को एक काम मिलता है। बेसिकली ये एक ऐसा टेंडर था, बहुत छोटा सा काम था। वो तो 100-150 किलोमीटर के रास्ते की काम कर रहे थे, लेकिन उनको एक छोटा सा टेंडर मिलता है जो कि लगभग 7 किलोमीटर का था। ये टेंडर जो था, मैं आपको बताता हूँ ठीक से, कि एक जंगल के बीचों बीच से जाने वाला था, जो कि एक बाईपास रूट था। इस रास्ते की जो पहली छोर से दूसरे छोर की जो रास्ता था वो 7 किलोमीटर होने वाला था, और अभी जो रास्ता यहाँ पे करंटली चल रहा था वो लगभग 21 किलोमीटर था, यानी इसे शॉर्ट करना था, एक बाईपास रूट था। तो उनको ये काम मिलता है और वो देखते हैं कि ये जो काम है ना, जो 100-150 किलोमीटर की जो रास्ता बनाने के बाद इनको जितना मुनाफा मिलता था, इससे कहीं ज़्यादा इस काम के लिए उनको मिल रहा था, इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड थे इस काम के लिए। और जब वो वहाँ पे पहुँचते, वहाँ पे जो लोग थे, उनसे पहले भी बहुत लोग तो नहीं कर पाए थे, तब वो जहाँ पे काम करने के लिए जाते, वो साइड जब वो जाके फिनिश करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग इनको प्रोटेस्ट करते हैं कि आप ये काम मत कीजिए, हम आपको कोई सहायता नहीं करेंगे और यहाँ पे हम काम होने भी नहीं देंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया हूँ, इनका दबदबा था। तो ये क्या करते हैं कि ये जाके मतलब जो साम दाम दंड सब लगा देते हैं ये काम को करने के लिए और उन लोगों को रोकने के लिए। वो रोक देते हैं उन लोगों को और ये काम शुरू होता है। जिस दिन वो काम की पहले दिन था, उस दिन उनकी जो पिताजी थे, यानी जो दुर्योधन जी के पिताजी थे, उनको एक सपना आता है जहाँ पे उनको ऐसा पता चलता है कि उनको दिखाई देता है कि उनके पिताजी जो होते हैं ना, वो आते हैं और आके ये बताते हैं उनके सपने में, और उनकी कुल देवता भी आते हैं उनके साथ, बताते हैं कि दुर्योधन को तू रोक ले, ये काम करने से मना कर उसे। और वो उसके अगले दिन वो बताते हैं दुर्योधन जी को कि बेटा, मेरे सपने में आज हमारी कुल देवता और मेरे पिताजी खुद आए थे मुझे ये बताने के लिए कि तू ये काम छोड़ दे, यहाँ पे कुछ गलत हो जाएगा हम लोगों के साथ, तो ये काम को छोड़ दे। लेकिन ये किसी के बात भी नहीं सुनते, क्योंकि उनको पता था कि बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए काम में वो आगे बढ़ते हैं। और पहले दिन जब वो काम होता है ना, उस दिन उनके साथ 2 बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। कि वहाँ पे उस वक्त क्या होता है ना, जंगल को काटना पड़ रहा था, तो उस वक्त मशीन वगैरह नहीं था। वो एक लकड़ी को काटने के लिए उस वक्त क्या होता है, कुल्हाड़ी से वो कर रहे थे। तो जब वो कुल्हाड़ी से वो पेड़ काट रहे थे ना, एक जो लेबर जो काट रहा था उसके पास
एक कुल्हाड़ी का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जो लोहे वाला हिस्सा, उस आके उसके पैर में लगता है और बड़ी बुरी तरीके से वो बंदा जख्मी हो जाते हैं। और एक बात मैं आपको बोलना भूल गया था, यहाँ पे जो भी काम हो रहा था ना, इस पास आस के जितने भी लोग थे वो कोई भी यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आया करते थे, जबकि इनका हालात भी इतना कोई अच्छा नहीं था। इनको सबको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, इनको पैसा की बहुत ही बुरी तरीके से आप कह सकते हैं ना लालच दिया गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा ये काम के लिए। लेकिन उनमें से कोई भी एक भी बंदा कोई भी नहीं मान रहा था ये काम करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये उनका देवभूमि है, ये उनका देवता का घर है। अगर यहाँ पे कुछ हम करेंगे तो हम लोगों के ऊपर हमारे देव क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए वहाँ से कोई भी लोग नहीं आया करते थे यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया था, यहाँ से कोई भी लोग ना इन लोगों को एक अच्छी नज़र में नहीं देख रहा था। यहाँ पे जो लोग काम करने के लिए गए थे दुर्योधन जी के साथ, यहाँ पे जो लोकल्स उनको कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनको पता था जो हमारे देव की घर तोड़ने के लिए आए वो हमारे दुश्मन है, वो इसी नज़रिए में देखते थे। जब ये सब हादसा हुआ, मतलब एक के पैर में कुल्हाड़ी लग गया और एक पेड़ को जब वो काट रहे थे, एक पेड़ कटने के बाद एक आदमी के ऊपर गिर जाता है, उसका हालत बड़ा बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे ये लोग लेके जाते हैं, गांव के पास में जो डॉक्टर वगैरह थे वो भी ये इनका इलाज करने से मना करते हैं, गांव के लोग इनका कोई मदद करने के लिए मना करते हैं। और वो मतलब आप कह सकते हैं ना फोर्सफुली उसे दूर के एक शहर में लेके जाते हैं उनको ठीक करने के लिए। लकीली वो दोनों लोग मतलब सही सलामत रहते, वो बच जाते। लेकिन ये लोग ना इनको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था। फिर क्या होता है कि उसी दिन जिस दिन वो काम ऐसे चल रहा था, वो अपने घर में आके पहुँचते और उनको पता चलता है उनकी माँ की उनकी माँ जो आज से पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, उनकी कोई भी तबीयत की खराबी नहीं थी, वो बिल्कुल जो स्वस्थ थे, उनके साथ क्या होता है कि उनकी एक साइड मतलब एक साइड बॉडी का एक साइड बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, यानी पक्षाघात हो जाता है, उनको लकवा मान लेता है। तो वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट वो करते हैं, वो उठ नहीं पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। और उसी रात में फिर से उनके दादाजी को सपने में उनकी जो कुल देवता फिर से आते हैं और आके बताते हैं कि बेटा तू जो भी कर रहा है ना, तेरी बच्चे को तू मना कर, ये काम करने के लिए ना करने के लिए मना कर। तो फिर वो सुबह सुबह उठ के वही बोलते हैं कि बेटा तू ये सब मत कर, हमारे साथ बहुत बुरा कुछ होने वाला है, मुझे बार बार उनका सपना आ रहा है। लेकिन ये फिर भी उनके बात नहीं सुन रहे थे। तो फिर क्या होता है कि उसी दिन जिस दिन ये सब उनकी जो पिताजी थे, दुर्योधन जी के पिताजी जिस दिन इनको ये सब बताया, तो दुर्योधन जी उस दिन उनके बच्चे को लेके आते स्कूल छोड़ने के लिए। तो उनके घर से कुछ देर तक एक स्कूल की बस आया करता था, वहाँ पे वो लेके जाते हैं उनके बच्चे को छोड़ने के लिए। जब वो छोड़ते हैं, उससे छोड़ने के बाद वो घर में लगभग कुछ देर में आके वो रुके थे। उस वक्त तो उनको पता चलता है कि उनकी जो स्कूल की बस था, उनके बच्चे की जो स्कूल की बस था, वो एक बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है उस बस का। और एक शॉकिंग बात ये था कि उनका जो बच्चा था ना, उसी का ही सिर्फ डेथ हुआ है ऑन द स्पॉट, और बाकी बच्चे और बाकी जो लोग थे उन सब के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी झटका उनको उस वक्त तब लगता है जब पता चलता है उनका एकलौता बच्चा जो था, जो कि लगभग 10-11 साल की था, उसका देहांत हो चुका है। और पहले तो उनके माँ की तबीयत, फिर इनका तबीयत, और इनको समझ में नहीं आता है कि इन्होंने क्या कर दिया ऐसा। फिर वो घर वाले फिर से बताते हैं कि आप एक काम रोक दीजिए, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुन रहे थे और ये फिर से वो काम शुरू कर देते हैं। काम होता है, होने के बाद एक दिन वहाँ से वो रिटर्न आ रहे थे, मतलब 2-4 दिन के अंदर ये सब बात हो रहा था। वहाँ से वो रिटर्न आ रहे थे, पेड़ वगैरह वो काटने लगे थे, वो वहाँ से रिटर्न आ रहे थे वो साइड से। तो उनका भी, उनकी जो कार के एक पूरी तरीके से हादसा होता है, उनकी कार में आग लग जाता है और उनकी जो ड्राइवर थी उनका डेथ ऑन द स्पॉट हो जाता है। और लेकिन इनका जो है ना, इनका ऐसे कह सकते हैं कि पैर में एक छोटा मोटे ऐसे आता है, आप कह सकते हैं ना फ्रैक्चर होता है, और वो बच जाते हैं वहाँ से, लेकिन उनका ड्राइवर मर जाता है। और इस बार ना इनको थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगता है, लेकिन फिर भी इनका अकल ठिकाने में, मतलब इस बार इनको समझ में आता है कि इनके साथ तो कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये सब जो भी हो रहा है, ये सब उस डेटी की वजह से, उस देवता की वजह से हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे करके वो क्या करते हैं कि वहाँ से वो वापस आ जाते हैं अपनी काम के लिए। और आते आते जब घर में पहुँचते हैं ना, उनकी दादाजी बोलते हैं कि बेटा तू जो भी कर रहा है समझ ले, ये सारी चीज़ ये भगवान की मामला है, हम इंसान हैं, उनके साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। और क्या मिलेगा वो फ़ायदे से, मतलब वो मुनाफे से, जो भी हमें
मिलने वाले से, उससे हमें क्या मिलेगा अगर हम ही जिंदा नहीं रहेंगे। ये बात उन्होंने उस रात में किया था। उसके अगले दिन वो जब काम में थे साइट पे, उस वक्त वो चले गए थे काम करने के लिए। उस दिन वो जब वहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी पत्नी का कॉल जाता है उनके पास। वो बताते हैं कि उनका पिताजी का भी देहांत हो चुका है। और इस बार ना इनको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है जो भी हो रहा है ये सब हो रहा है। और ऑन द स्पॉट वो वहाँ पे सारे लोगों को बोलते हैं कि काम बंद कर दो, ये काम हम नहीं करेंगे, आज से काम बंद करके वापस घर में आ जाते हैं। और आने के आप कह सकते हैं ना, वो सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। और उसके 1-2 दिन के अंदर ना उनके सपने में उनकी कुल देवता आते हैं और बताते हैं कि तूने बहुत बड़ा पाप कर चुका है और तुझे तो इसका सज़ा भुगतना पड़ेगा। और जब वो ये सुनते हैं ना, वो घबरा के उठ जाते हैं, अपनी नींद, उनका नींद खुल जाता है। और उठ के ना वो ऐसे उनकी पत्नी और माँ से ये बात डिस्कस कर रहे थे। उनके घर में बिल्कुल शोक का एक माहौल था, क्योंकि कुछ दिन में माँ की तबीयत ख़राब हो गया, मतलब बच्ची की देहांत हो गए, इकलौता बच्चा जो था उनका, और उनके पिताजी का देहांत हो चुका है। घर में सिर्फ 3 लोग बचे हैं और कोई नहीं है घर में। तो ये सब दुख भरी माहौल में ना उनकी माँ एक सुझाव इनको देते हैं कि हमें ना हमारी मतलब हम जाएंगे और वहाँ पे हमारे कुल देवता के पास ही इसका कोई समाधान तो होगा। और इसके साथ साथ ना उनको उसी दिन उनकी माँ की जो ड्रेसिंग वगैरह करना था, उनकी चेकअप था, एक रूटीन चेकअप था, इसके लिए उनको लेके जाना था। और वो उस दिन उनकी माँ को लेके एक पास की हॉस्पिटल में जाते हैं। और जब वो हॉस्पिटल से लौट रहे थे ना, वो एक ऐसा मंजर देखते हैं जो कि वो सपने में भी कभी इमेजिन नहीं किए थे। तो ये देखते हैं कि उनका जो घर था, महल था, लिटरली वो घर नहीं था, महल था, वो जल के बिल्कुल राख हो चुका है। वहाँ पे जो ईंट वगैरह था ना, वो लिटरली फूट रहा था, आग की वजह से वो फूट रहा था। वहाँ पे वो नहीं जा पाते हैं। बहुत ही एक दुख भरी माहौल था वो वहाँ पे। उनका घर में बच्चा जा चुका है, सब कुछ जा चुका है। जैसे आप कह सकते हैं ना, विपदा की एक बाढ़ उनके ऊपर आ चुका था उस वक्त। वो बस कैसे तैसे करके यहाँ से निकलना चाहते थे। और फिर वो देरी ना करके उनके गांव में वो चले जाते हैं। वहाँ पे पुश्तैनी घर एक था, आप कह सकते, छोटा सा घर था गांव में। वहाँ पे पहुँचते अपनी गाड़ी वगैरह से, क्योंकि यहाँ पे तो इनका कोई और घर वगैरह भी नहीं था। उनका काम वगैरह सब कुछ छूट गया था इनसे, सब कुछ। एक मतलब कुछ दिनों के अंदर इनके साथ इतना बुरा हो गया था कि कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वहाँ पे वो पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उनकी जो कुलदेवता थे वहाँ पे, जो मंदिर में जो पुजारी थे, वो बताते हैं कि तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अनर्थ कर चुका है तू, क्योंकि तू एक भगवान की घर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो फिर ये लोग मिलके ना, तो फिर बहुत ऐसे बातचीत चलने के बाद वो बताते हैं कि हाँ, एक तो सुझाव है, वहाँ पे हमें पूजा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ से जो लोग के ऊपर, जो आदमी के ऊपर आते थे, उनकी जो कुल देवता जो आते थे, तो उनको बुलाना पड़ेगा। तो उनको बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। करने के बाद वो बताते हैं कि आज से लगभग 3-4 दिन के अंदर एक तिथि है, जिस तिथि में वहाँ पे एक पूजा पाठ होगा, एक हवन होगा उस जंगल के अंदर, और आपका पूरा फैमिली वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, वरना फिर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 दिन तक वहाँ पे रहते, मंदिर में ही रहते, मंदिर में खाते। आप कह सकते हैं ना, एक राजा बिल्कुल रंग की तरह रह रहा है उस वक्त। वो गाँव में पड़े हुए मंदिर में रह रहे हैं, मंदिर में जो लोग आके देते हैं वही खाते। मतलब आप कह सकते हैं ना, भिखारी की तरह वो जी रहे थे उस वक्त में। जो राजा था आज से लगभग 7-8 दिन पहले, वो बिल्कुल एक रंक बन चुका है, एक भिखारी बन चुका है, कंगाल बन चुका है। वहाँ पे वो रहने लगते हैं। और वहाँ पे वो गांव से पुजारी और वो आदमी जिनके ऊपर देवी माँ आया करते थे, उनकी कुल देवता आया करते थे, उनको लेके जाते हैं। वहाँ पे एक हवन होता है और वो देखते हैं, ये तीनों लोग देखते हैं, इनके घर के तीनों लोग और बाकी जो 2 पंडित जी थे वो लोग देखते हैं कि कुछ देर पूजा होने के बाद वहाँ पे बड़े बड़े आग की 2 गोले आया करते हैं। मतलब ऐसे लुढ़कते हुए वो आते हैं, 2 साइड से 2 आग के गोले आते हैं और आके वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे एक देवभूमि था, जहाँ पे ये पूजा कर रहे थे। वहाँ पे पहुँचते और वहाँ पे पूजा करते कुछ देर में ना, वो यहाँ पे भोग प्रसाद लगाने के बाद वो आग के गोला कहीं झटके से वो गायब हो जाता। होने के बाद उनका जो पंडित जी थे, जो कुल देवता की पूजा जो करते थे, वो बताते हैं कि वो देखते हैं कि उनकी जो जिनके ऊपर ये देवता आया करते थे ना, वो भी वहाँ पे कहीं पे नहीं थे। तो वहाँ पे वो उनको ढूंढते हैं और पंडित जी बोलते हैं कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, वो पूजा करेंगे, एक प्रसाद लगाएंगे। और ये प्रसाद लगाने के कुछ देर के बाद में ना, यहाँ से वहाँ तक एक अब चींटी के एक लाइन बन जाएगी। चींटी यहाँ से प्रसाद खाने के लिए वहाँ से यहाँ तक आएंगे, हम पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे। तो यहाँ पे प्रसाद लगाते हैं। लगाने के बाद वो जब जाते चींटी को फॉलो करते
तो उनको दिखाई देता है कि जहाँ पे वो आदमी लिटरली जिनके ऊपर आया करते थे ना, वो देवता, जहाँ पे वो गिरा मतलब पड़े थे, वहाँ पे वो जाके पहुँच जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर के ऊपर सिंदूर वगैरह लगा हुआ था और उनको समझ में आ जाता है कि यही है उनका जगह। और वहाँ पे वो जाके पहुँच के माफ़ी मांगने के बाद और फिर वो वापस आ जाते हैं, वो सारे लोग वापस आ जाते हैं। आने के बाद कुछ दिनों के अंदर इनका तबीयत, इनका जो हाल था, इनकी माता जी का जो हाल था, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। इनका जो बिजनेस भी सब कुछ चला गया था, धीरे धीरे करके इनके पास वापस आ रहा था। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ था क्योंकि इन्होंने ये सब इंसिडेंट के दौरान इन्होंने परिवार की दो कीमती सदस्य को खोया था। इनके माँ तो ठीक हो जाता है लेकिन इनका जो बेटा और पिताजी को वापस नहीं ला सकते थे। और कुछ दिनों के अंदर उनकी जो मलय का जन्म होता है, क्योंकि मलय उस वक्त कोख में था, उनकी माँ की कोख में था। फिर धीरे धीरे करके उस दिन के बाद उनकी लाइफ ठीक होने लगता है। और ये था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है अगर आप यहाँ तक की कहानी सुन चुके हैं तो आपको ये कहानी काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। एक सच्ची घटना था। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आया, इसे एक लाइक कर देना। और ये कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी नीचे मेंशन है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।